बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अक्सरियत वर्कर जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से मारें खा रहा है इमरान खान के हकीकी आज़ादी के नारे के पीछे। शहरियार अफरीदी का एक क्लिप वायरल हो रहा है, आप ज़रा इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएँ। फौज मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है और मेरा ईमान है। और ये भी चीज़ आपने क्यों अभी तक नहीं बताई कि मैं हर जगह कहता था कि अगर पाकिस्तान जैसी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज शाम, इराक, लीबिया के साथ होती तो उनका ये हाल ना होता। अब वापस आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट सिपाही सालार, इसकी मिसाल बाप की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। सिपाही सालार इसकी मिसाल बाप की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। शहरियार अफरीदी साहब ये फरमाते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो हमारी बाप की हैसियत रखता है, और फिर आगे वो फिर जवाब पेश करते हैं कि ये वो अगर कानून से बाहर जाए, कानून के अंदर जाए, ये वो इस तरह की वो जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम का बाप है तो फिर सेक्रेटरी दिफा जो होगा वो ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम का दादा हो जाएगा, और ख्वाजा आसफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी अवाम का परदादा हो जाएगा। तो शहरियार अफरीदी दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ हमारे बाप हैं और ख्वाजा आसिफ फिर उनके परदादा हो गए। फिर तो शहरियार अफरीदी को ये चाहिए कि वो जितनी इज़्ज़त आर्मी चीफ को देने की कोशिश कर रहे हैं इससे कई गुना इज़्ज़त जो है वो फिर ख्वाजा आसिफ को देना शुरू कर दें, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सीनियर हैं। क्योंकि सदर होता है, सदर के नीचे वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आज़म के नीचे डिफेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी डिफेंस होता है, और फिर जाकर आर्मी चीफ, पाक एयरफोर्स के चीफ और पाक नेवी के चीफ होते हैं। तो ओहदों के एतबार से तो फिर इस तरह बनता है। फिर साथ साथ जरदारी को भी कह दिया करें कि वो हमारे वालिद मुहतरम हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर तो सदर होता है। इस तरह की बातें शहरियार अफरीदी साहब जैसा बंदा जब करें तो नीचे जो बैठा वर्कर है वो दर्द महसूस करता है। शहरियार अफरीदी के साथ जो हुआ, जो जिस कुर्ब से गुजरे, चंद दिन पहले वो इंटरव्यू में कह रहे थे, बल्कि असेंबली के अंदर उन्होंने तकरीर की थी कि रात को मेरी बीवी को घसीटा गया, मेरी बड़ी बेटी को लातें मारी गई। आज वो इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आते हैं कि जिस बंदे को आप अपना बाप कह रहे हैं, जिसको वालिद का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर उनसे ये सवाल तो पूछें कि एक वालिद के होते हुए घर के अंदर आकर बच्चों के साथ इस तरह जुल्म और बर्बरियत कौन कर सकता है। आर्मी चीफ, सदर, वज़ीर आज़म सारे काबिल कदर हैं, लेकिन ये सारे आवाम की तनख्वाहों के ऊपर, आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं अपने अपने ओहदों के ऊपर। इनमें से कोई भी किसी का बाप नहीं, कोई किसी का दादा नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। हर बंदे की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी में गफलत कर बरतता है तो उससे सवाल होना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ता है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है, तो भी उसको जवाबदेह होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उसको पूरी करनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमज़ा, सनम जावेद ऐसे बेशुमार लोग, हसन यजी ऐसे बेशुमार लोग कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ सिविल कोर्ट्स के अंदर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 सालों से इमरान खान को एक छोटे से कमरे में बंद करके तंदूर बना के उनको रखा हुआ है, और शहरियार अफरीदी इस तरह बयान देते हैं ये आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। इसके साथ साथ एक और क्लिप जो सामने आता है, शाहिद अफरीदी टेक अबाउट इमरान खान। देखिए, शाहिद अफरीदी मेरा भाई है, मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है। उसने कबाइल के परसेप्शन को बदला है। यहाँ पर शहरियार अफरीदी आपके सामने कहते हुए नज़र आ रहे हैं ये वो शाहिद अफरीदी जो है वो मेरा भाई है, मेरे लिए बड़ा अजीज़ है, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने कबाइल का तासर ही बदल दिया है। यानी वो शाहिद अफरीदी जो तहरीक इंसाफ के लोगों को कल्ट के नाम से पुकारता है, इसके साथ साथ वो ये कहता है जी कि सियासतदान को इनारो देना इदारे का काम है, अदालतों का काम नहीं। इसी तरह इमरान खान के ऊपर बार बार वो अटैक करते हुए नज़र आता है। उस शाहिद अफरीदी के लिए शहरियार अफरीदी ये कहते हैं जी क्योंकि ये मेरे कबाइल का बंदा है तो लिहाजा जी वो मेरे भाइयों जैसा है। यानी अगर शहरियार अफरीदी आपके कबाइल का ना होता तो फिर वो अगर इमरान खान के खिलाफ कोई बात करता तो फिर शायद आपको तकलीफ़ महसूस होती। शहरियार अफरीदी की तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और आवाम भी बड़े पैमाने पर इस वक्त कुर्बानियाँ देते हुए नज़र आती है। आवाम के लिए छोड़ें, अपने वर्कर के लिए छोड़ें, कम से कम अपनी फैमिली की जज्बात और उस चीज़ों को तो सामने रख के ऐसी बातें न की जाएँ कम से कम। क्योंकि आप आवाम को एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम हकीकी आज़ादी के लिए नारा लगा रहे हैं, हम इस आवाम को
اختیار منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ عوام جس شخص کو ووٹ دے وہ بندہ اسمبلی میں جائے. لیکن یہاں پر شہریار افریدی جو ہیں انہوں نے بالکل کی ایک نئی ٹون پکڑی ہوئی ہے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جب ان کی حکومت تھی. اب اسی بیان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو دوبارہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ آگے پیچھے جو ہیں وہ چیزیں لگا لیتے ہیں کہ وہ باپ ہیں. کوئی کسی کا باپ نہیں، سب اپنے اپنے عہدوں پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور اپنے عہدوں کا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان سے سوال و جواب ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو باپ کہہ دیا جائے اور ان کو باپ کی جگہ پر بٹھا دیا جائے. باپ صرف ایک ہوتا ہے اور اسی کے اوپر انسان کو فخر کرنا چاہیے.